केशव भूमि न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं केशव भूमि। पालघर में 2 दिसंबर को होने वाले पालघर नगर परिषद चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां जो हैं अब अपनी चरम पर है और मतदान के लिए महज अब चंद दिन ही बचे हैं। और इस चुनाव को लेकर अगर सबसे ज्यादा कोई विषय चर्चा का है तो नगराध्यक्ष पद को लेकर है। आखिर पालघर का नगराध्यक्ष कौन बनेगा? वहीं इस वक्त जो है भाजपा के प्रत्याशी नगराध्यक्ष के कैलाश मात्रे जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि वह किन किन मुद्दों को लेकर नगराध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम कैलाश मात्रे जी की बात करें तो वो पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं और कानून के अच्छे जानकार हैं और जनता में उनकी अच्छी पकड़ जाती है, मानी जाती है और आम गरीब लोगों का काम करने के लिए वो जाने जाते हैं। वहीं इस वक्त जो कैलाश जी हैं हम उनसे ही जानते हैं कि इन चुनाव को लेकर इस चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्ते सर, भाजपा ने आप पे विश्वास जताते हुए और नगराध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है और आप जनता में अब जा रहे हैं, तो पालघर नगर परिषद में कौन कौन से बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और जिसे आप करना चाहते हैं? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी मैं सोचूंगा थोड़ा सा आप अपना परिचय दें लोगों को। मैं कैलाश मात्रे सिविल इंजीनियर हूँ और समाजकारण और राजकारण में गए 35 साल से काम करता हूँ और मेरे को भारतीय जनता पार्टी पक्ष ने विश्वास रख के उम्मीदवारी दिया है। इसके लिए पार्टी का आभारी हूँ। और पालघर में बहुत सारी समस्या है। पालघर में सबसे पहली समस्या है क्या, जल निस्सारण और मल निस्सारण का जो ये है वो कुछ प्रक्रिया होती नहीं है। इसके लिए पालघर में हेल्थ की बहुत समस्या निर्माण हो रही है। इसके लिए सबसे पहले तो भुयारी गटर योजना पालघर में लाना जरूरी है और मैं वो उसके लिए कोशिश करूँगा। दूसरी पानी सर, भुयारी गटर की बात आपने किया तो केवल आपने कि कुछ साल पहले भुयारी गटर के नाम पे, मुझे लगता है सर्वे के नाम पे, पालघर नगर परिषद ने 38 से 40 लाख रुपए खर्चे किए थे और वह पैसा पालघर की जनता का या नगर परिषद काम के 38 से 40 लाख रुपया जो है वो डूब गया। सही बात है, आप अपने बात की और सही है। ये बात के लिए हमने वो टाइम नगर परिषद में मुद्दा उपस्थित करके उसको ऑडिट पैरा में भी निकाला है, क्योंकि ये उसकी अमल बजावनी करना जरूरी था मगर वो किया नहीं है। वो टाइम के जो सत्ते में बैठे थे वो लोग ने ये कार्रवाई किया नहीं, मगर हम लोग अभी ये इम्प्लीमेशन करके जो टेक्निकल कंसल्टेंट जो है उसके वो प्रॉपर टेक्निकल कंसल्टेंट उसका अपॉइंट करके वो स्कीम डिज़ाइन करके उसका शासन से पाठ पूरा करके वो निधि हम लोग लाएंगे, अमल बजावनी करेंगे। पालघर नगर परिषद क्षेत्र में पहला काम है क्या, उसको जल निस्सारण और मल निस्सारण की जो काम है, इसलिए भुयारी गटर योजना करना जरूरी है और वो एक काम है। दूसरा, नया पानी पुरवठा स्कीम डिजाइन करके पालघर नगर परिषद क्षेत्र के नागरिक को 24 घंटा पानी उपलब्ध हो, ये प्राधान्य रहेगा। तीसरी बात है कि पालघर नगर परिषद क्षेत्र में जो मच्छी वाले इधर उधर बैठते हैं, इसके लिए पालघर में सुसज्ज एकदम ऑल सुविधा ये करके मच्छी मार्केट डेवलप करने का हम पहला ट्राई करेंगे। पालघर में ट्रैफिक की समस्या बहुत है, तो ट्रैफिक के समस्या के लिए पुढाकार लेके वो जो डेवलपमेंट प्लान में जो चेंज करके रास्ते की वाइडिंग करके उसका प्लानिंग करके ट्रैफिक समस्या छुड़ाने की कोशिश करेंगे। पालघर नगर परिषद में फेरी वाले लोगों को बैठने के लिए बहुत समस्या होती है, उनके ऊपर हर एक बार ट्रैफिक की वजह से कार्रवाई होती है। तो फेरी वाला जोन एक्ट उसको ये कर ले इम्प्लीमेंट करके फेरी वाले लोगों के लिए विकास आराखड़े में एक नया जगह बना के जो उनके भी इसके लिए कन्वीनियंट हो और लोगों के लिए भी कन्वीनियंट हो, ये करेंगे। पालघर नगर परिषद में
शौचालय का जो बड़ा इशू है, लोगों को बड़ा फेस करना पड़ रहा है, महिला को बहुत फेस करना पड़ रहा है। तो पालघर में अच्छी लोकेशन पे शौचालय करने की कोशिश करेंगे। पालघर नगर परिषद इसमें जो विलेजर्स लोग है उनका कुछ ये करके क्या उसको उनकी एरिया में डेवलपमेंट करके उनके पानी, रास्ते, लाइट्स इसकी उधर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। पालघर नगर परिषद क्षेत्र में भुएरी गटर योजना फर्स्ट टाइम हमने हमारे इधर ये किया है, वो ऑल पालघर में उसका इम्प्लीमेशन करेंगे। पालघर नगर परिषद क्षेत्र में जो बड़ी समस्या है, क्या पालघर क्षेत्र में बहुत सारे गांव है, क्या उनका नगर भूमापन क्रमांक वो गिरा नहीं है। उसके वजह से उनको घर बांधने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, उनको परमिशन नहीं मिल रहा है और नगर परिषद उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो सबसे पहले तो उनका सीटीएस सर्वे नंबर करके उनका उनको प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के लिए पहला कोशिश करूंगा। पालघर नगर परिषद क्षेत्र में कुछ जगह ऐसी है क्या जो बहुत साल से रहते हैं और उनको जगह के जगह उनके नाम के होने की नहीं वजह से बहुत तकलीफ हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो शासन से माननीय मुख्यमंत्री साहब फडणवीस साहब आके इधर बोले हुए हैं, उन्होंने पालघर नगर परिषद को विशेष ध्यान देने की बोल के गए हैं और वो ऐसे कार्रवाई उनको उनसे मिलके ये सब बात करने की कोशिश करूंगा। पालघर नगर परिषद क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या है क्या लोगों को पालघर पेरीफेरी में बहुत सारे गांव है ऐसे, क्या लोगों को आने जाने के लिए बहुत टैक्स, घरपट्टी भरने के लिए, पानी पट्टी भरने के लिए और दूसरे काम करने के लिए जो बेसिक काम है वो करने के लिए बहुत लंबा आना पड़ता है। तो मेरी एक संकल्पना है क्या हर एक जगह पे जिधर लंबे जगह है उधर कॉमन सुविधा सेंटर उधर उपलब्ध करके उनको इधर इतना लंबे आने की कोशिश नहीं, उधर के काम उधर होने के लिए ट्राई करूंगा। क्या क्या मुद्दा है और आपके? दूसरा मुद्दा है पानी पुरवठा, एक बड़ी समस्या पालघर नगर परिषद यस। क्षेत्र में है। तो इसके लिए ये पानी पुरवठा स्कीम ये बहुत पुरानी है और ये जब 26 गांव के लिए पानी पुरवठा स्कीम डिजाइन की थी, वो टाइम जो डिजाइन की थी वो 1991 में डिजाइन की थी और उसका जो कालावधि है वो 30 साल का कालावधि था और उसका काल मर्यादा जो थी 30 साल की पकड़ के वहाँ की 30 साल की पहले बात की में से 1933 का पॉपुलेशन ये करके डिसाइड करके वो डिजाइन की थी, मगर जो 26 गांव की पॉपुलेशन थी वो टाइम जो डिसाइड 31 की पॉपुलेशन पकड़ी थी वो 1,55,000 थी और अभी की पॉपुलेशन नगर परिषद की खाली 1,55,000 के ऊपर है। इसके लिए जो पानी पुरवठा हो रहा है वो 26 गांव के लिए है। उसमें अब नगर परिषद की पॉपुलेशन इतनी बढ़ने के बारे में होने की वजह से पानी का जो ये करते हैं अपन लिफ्ट करते वो कम है। तो अपने को वो पानी लिफ्ट करने की कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, नया स्कीम डिजाइन करनी पड़ेगी। इसके लिए स्कीम डिजाइन किया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, नहीं तो पानी पुरवठा स्कीम पालघर नगर परिषद में बहुत समस्या निर्माण होने वाली। सर अगर पानी की हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों से जब मिल रहे हैं, चाहे जो 27 साल से जिनकी सत्ता पालघर नगर परिषद पे रही है, जो लोग सालों साल तक पालघर नगर परिषद पे राज कर रहे हैं, जनता उन्हें चुनकर दे रही है ताकि वो पालघर का विकास कर सके। आज वो लोग भी पानी की समस्या पे बात कर रहे हैं, बोले कि पानी की समस्या बहुत बड़ी है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, दूषित पानी नहीं मिल रहा है। और जैसा कि आपने एक बार आवाज उठाने का कोशिश किया था, तो मुझे लगता है कहीं आवाज उठ नहीं पाई कि पानी के लिए जो सप्लाई करने के लिए जो टंकियां बनाई गई हैं बड़ी बड़ी पालघर में,
उसके साफ सफाई को लेकर हुआ था। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी टंकियां हैं, पानी आती है, गंदा पानी आता है। अब उन पानी के अंदर कीचड़ आता है, या टाकी का ढक्कन ऊपर टूटा है, या किसी प्रकार का अगर कोई जानवर जाता है या कुछ जाता है, टाकी के अंदर कुछ होता है, और वही दूषित पानी जो है अगर लोगों तक जाए और लोगों के सांस के साथ खिलवाड़ हो, तो आप नगर परिषद, जहां तक मैं भी एक नगर परिषद का रहवासी हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि उन टंकियों की साफ सफाई हुई होगी इतने सालों में। क्या कहेंगे? बराबर, आपकी बात सही है। अभी इतने साल जिन लोगों ने ये सत्ता पे रहे, और ये विभाग का चार्ज था, उन्होंने ये सब कुछ देखना किसके पास मांगता था? था। नाम लेके बोलिए। अभी मेरे प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार है दोनों, हम्म। उन्होंने कुछ लोगों ने बहुत साल ये निकाले, कुछ प्रतिस्पर्धी ने 2.5 साल ये उसके सत्ते पे रह चुके हैं। इन्होंने ये ध्यान देना होता था पालघर नगर परिषद की जो ये है पानी पुरवठा लाइन्स है, वो ग्राम पंचायत काल से है, और वो उसके ऊपर अभी गटार हो गई है, और गटार होने की वजह से कुछ लीकेज गटार में पानी की लाइन गटार में होने की वजह से लीकेज के हिसाब से पालघर नगर परिषद के नागरिक को दूषित पानी जाता है। तो पहला तो ये है कि पालघर नगर परिषद का पूरा पानी पुरवठा स्कीम डिजाइन करके नया लाइन हर एक जगह पे, वो भी डिपेंड्स पॉपुलेशन के ऊपर पे, और पर कैपिटा जो पानी स्टैंडर्ड लगता है पर कैपिटा, वो डिजाइन करके उधर की पॉपुलेशन देख के और होने वाली एक 25 साल की पॉपुलेशन पकड़ के वैसा वो लाइन डालना पड़ेगा, वैसा ताकि अलग अलग जगह पे डिजाइन करना पड़ेगी, और ये सब प्राधान्य से मैं करूंगा। दूसरा मुद्दा है कि पालघर नगर परिषद, मैं बार बार हर हमारे उसमें कहता हूँ, आप लोग ने मेरे सारी वीडियो देखेंगे, उसमें मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि नगर परिषद बने 27 साल हो गया, से ज्यादा वक्त हो गया, और जो सत्ता में थे वो लोग कहीं तो कहीं पालघर का विकास नहीं कर पाए। और इन 27 सालों में पालघर नगर परिषद जो है वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर लड़ रहा है, चाहे गटर की समस्या हो, यानी नाले की समस्या हो, रोड की समस्या हो, मच्छर की समस्या हो, स्वच्छता की समस्या हो, ऐसे तमाम जो है, ट्रैफिक की समस्या हो, सार्वजनिक शौचालय की समस्या हो, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। अभी तक हम नगर परिषद बोलेंगे तो मूलभूत सुविधा पालघर वासियों को नहीं दे पाई है, और 27 साल से हम उसी में अटके हैं। और 27 साल में अगर हम मूलभूत सुविधा नहीं दे पाए तो हम पालघर के बाकी काम कब करेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, और इसके पीछे क्या मतलब किसका क्या कारण है? आपने बोला वो सही बात है, मगर अभी ट्रैफिक समस्या एक बड़ी समस्या है पालघर क्षेत्र में। इससे पालघर की जनता हैरान है। इसके लिए प्रॉपर जो रोड्स है उसका वाइडिंग करना जरूरी है। वाइडिंग करने के बाद विकास योजना में कुछ बदलाव करना जरूरी है। जैसे ये है रिक्शा स्टैंड, और जो कुछ ये ट्रैफिक वाली जो गाड़ियां रुकती है, उसका एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। प्रॉपर प्लानिंग करके करेंगे तो ही ये ट्रैफिक की समस्या छूटेंगी। अदरवाइज प्रॉब्लम विकास योजना में बदलाव करके उसका उनको अलग अलग जगह पे उनका नियोजन करना पड़ेगा, तभी ट्रैफिक ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। दूसरी बात है, फेरी वाला जोन पालघर नगर परिषद में वो लागू किया गया नहीं है। तो फेरी वाला जोन लागू करके उनको भी विकास योजना में एक स्पेसिफिक जगह उनको देना जरूरी है, जिससे वो फेरी वाले का एक जोन अलग हो जाएगा, जिससे ट्रैफिक के लिए भी समस्या ये हो जाएगी, और फेरी वाले जो है जिनकी उधर निवाह चलता है, तो उनके लिए भी एक जगह हो जाएगी। तो ये हम पहले उसको ये काम करने में हम प्राधान्य देंगे। सर, फेरी वालों के साथ साथ अगर हम बात करें तो मच्छी जो बेचती है हमारी माता बहनें, देखा जाए तो काफ़ी गंदगी में बैठती हैं, वहाँ पे कीचड़ है, कोई व्यवस्था नहीं है। और लगता है कि पालघर में एक अच्छा मच्छी मार्केट होना चाहिए, जहाँ पे हमारी, क्योंकि वो भी जो लोग बेचते हैं वो भी इंसान है, उनका भी स्वास्थ्य है। तो एक अच्छा अ, मछली मार्केट तैयार होना चाहिए। तो क्या लगता है, इसके लिए कोई प्लान है आपके पास? पालघर नगर परिषद में एक ग्राम पंचायत से एक मच्छी मार्केट है जूना पालघर में। उसका
वो डेवलप करने के लिए हमने कोशिश किया था, मगर विकास आराखड़े में वो रोड है वो वन साइड होने की वजह से उधर बिल्डिंग मच्छी मार्केट बिल्डिंग बैठती नहीं है। तो उसके लिए मैं 2018 से ट्राई कर रहा हूँ, और अभी वह प्रोसेस फाइनल स्टेज पे आ गई। वो आराखड़ा डिवाइडेड बाय बोथ साइड हो गया, रास्ते के बोथ साइड हो गया। तो मच्छी मार्केट उधर G+3 करके ऐसा बनाने का हमारा योजना है, प्लानिंग है। और उसमें नीचे वेजिटेबल्स और ऊपर फिश मटन विक्रेते, इनका सबका नियोजन करने का हमारा प्लानिंग है, जिससे जो मच्छी वाले रोड पे बैठते वो सब इधर आ जाएंगे और एक ही जगह पे मच्छी मार्केट होएगा। ऐसा हमारा प्लानिंग है। सर भैया आपने आरा खड़ा की बात किया, तो जब ये आरा खड़ा तैयार किया गया था तो उस वक्त आरोप लगा था कि कुछ लोगों ने अपने आर्थिक फायदे के लिए और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए ये अपने तरीके से आड़ा खड़ा तैयार करवाया था, पालघर का जो है नकाशा तैयार करवाया था, जिसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है और इस अन्याय के खिलाफ आज भी लोग लड़ रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ये आड़ा खड़ा जो है फिर से पालघर का होगा, ऐसा कुछ कानूनी प्रक्रिया है क्या, कि यही चलता रहेगा और जिनके ऊपर अन्याय हुआ वो इसी तरह लड़ते रहेंगे? संजय भाई, आपने जो ये मुद्दा उपस्थित किया, ये सबसे बड़ा मुद्दा उपस्थित है। इससे बहुत पालघर नगर परिषद के लोगों को इफेक्ट हुआ है। तो पहला ऐसा है कि उसमें अपने को नगर परिषद को राइट्स है क्या वो उसको कुछ बदल कर सकती है, और ये 2016 को लागू हो गया है। तो 10 साल के बाद उसमें कुछ बदलाव करने का नगर परिषद को राइट्स है, और वो मैं अपन टाउन प्लानिंग एक्ट के तरतूद से वो बदल करने का पहला कोशिश करूंगा। सर सबसे बड़ा पालघर की समस्या ये है कि पालघर छोटा शहर है, दिन प्रतिदिन यहाँ की जो जनसंख्या है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। आज लोग तरह तरह के सामान खरीदने के लिए मार्केट में आते हैं, उनको पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ तक हमारी महिलाएं हैं या जो हमारी माता बहनें हैं, कोई सब्जी लेने के लिए आता है, कोई सामान लेने के लिए आता है, कहीं रोड पे गाड़ी खड़ी करती है तो ट्रैफिक पुलिस का उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लिए नगर परिषद को कहीं न कहीं जो ये हमारे पालघर वासी है उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था स्पेशल होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? आपने पहला मुद्दा उपस्थित किया था, अभी अभी जो उपस्थित किया था कि विकास योजना में हम्म, बदलाव। हम्म, तो विकास योजना में पार्किंग के लिए कोई इधर सिटी पार्ट में कोई जगह रखा गया नहीं है। तो पहला तो आप ने बोला वो बात सही है, और हमने तो ये आपको बोला भी है अभी, क्या वो इसमें विकास प्लानिंग में डेवलपमेंट प्लान में चेंज करना जरूरी है। तो पार्किंग के लिए जगह रखना जरूरी है। अभी वो टाइम क्या जब इस पे लाया तो हम लोग ने विरोध किया था। वो प्लान टीपी प्लान नगर परिषद के अप्रूवल के पहले ही वो आर्किटेक्ट लोगों के और नागरिक को पता चला गया था। तो वो एक्चुअली गलत बनाया गया था। एक वो डेवलपमेंट प्लान बनाया ना, तब एग्जिस्टिंग EELU बोलते हैं उसको, एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप, वो देखना जरूरी था, मगर उन्होंने कुछ प्लानिंग ऑफिसर ने वो देखा नहीं है। इसके लिए ये सब समस्या निर्माण हो गई है। तो पहली तो बात है कि पार्किंग के लिए जगह रखने के लिए डेवलप प्लान में बदलाव जरूरी है। दूसरी बात है कि अभी आपसे बात भी हुई, आपने बोला कि शौचालय की सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज पालघर इतना बड़ा नगर परिषद होने के बाद भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है, और जिसके लिए खासकर हम महिलाओं की बात करें तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इस शौचालय नहीं होने के कारण। तो नगर परिषद आज 27 सालों में कहीं सार्वजनिक शौचालय नहीं बना पाई है, तो इसके लिए आपके पास क्या प्लान पालघर है? नगर परिषद में सबसे पहले हम लोग ने ट्राई करके इधर मध्य पालघर में एक शौचालय बनाया गया। वो आज भी उसको लोग अच्छी तरह से यूज करके उस उधर के लोगों की गियर ये अच्छी हो रही है। मगर दूसरे रोड के लिए दूसरे जगह भी करने के लिए कुछ भी सार्वजनिक बांधकाम विभाग के इशू आ रहे हैं। पालघर नगर परिषद में कुछ रोड सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अंडर है, और कुछ नगर परिषद के अंडर है, और जो मेन रोड है वो सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अंडर है। तो पहला तो ये नगर परिषद के
अंडर लेने के लिए हम कोशिश करेंगे, जिससे जिधर जगह है उधर शौचालय उपलब्ध करने के लिए हम ट्राई करेंगे, जिससे लोगों की गैर सोई दूर हो जाएगी। लगे एक नाथ शिंदे साहब आए थे, उन्होंने बोला कि हमने पालघर को विकास के लिए 250 करोड़ रुपया दिया है। अगर 250 करोड़ रुपया पालघर को मिलता है, शिवसेना देती है या जो लोग देते हैं, तो 250 करोड़ अगर विकास के नाम पे पालघर में खर्चा किया जाए तो 250 करोड़ में पालघर की बहुत सारी तस्वीरें, हम पूरी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें जो है पालघर की बदलेंगी, बहुत सारी सुविधाएं पालघर वासियों को मिलेगी। तो लेकिन वो 250 करोड़ गया कहाँ, आज तक पता नहीं चला है। पालघर नगर परिषद अभी माननीय शिंदे साहब ने जो बोला, मगर वो सरकार महायुति का है, महायुति की सरकार से वो पैसा आया हुआ है। मगर कुछ फंड ये दिया गया है जिला नियोजन समिति से, और जिला नियोजन समिति से देने के पहले जो जो ऑफिसर है और मुख्य अधिकारी ने, इन्होंने दिखना जरूरी है कि ये काम लोगों के लिए हो रहा है, लोगों के जिधर जरूरी है उधर होना है। मतलब कुछ काम ऐसे है कि जिधर जैसे जरूरत एक एक नहीं है, सड़कों को 4-4 बार तोड़ के बनाई जा हाँ, रही है, जो जरूरत नहीं सड़कें है, अच्छी थी उसे भी तोड़ के बनाई जा जरूरत रही नहीं है। है, उधर भी कुछ काम हुए हैं और वो गलत है। और जो काम हो गए वो भी इतना खराब हो गए, उनकी क्वालिटी और इतना खराब है क्या, उसको कंक्रीट रोड करने के 3-3 महीने के बाद खराब हो गए। तो लेकिन और उसका जो पैसा दिया है उसका यूटिलाइज बराबर हुआ नहीं है। लेकिन नगर परिषद पे तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। कई बार आपने भ्रष्टाचार उजागर किया, जैसे अभी नगर परिषद का जो कार्यालय बन रहा है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो यहाँ की सड़कें बनती है उसमें काफी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, पानी के जो सप्लाई में जो कुछ सामान लिया गया उसमें बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। तो नगर परिषद देखा जाए तो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है कि विकास काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के माध्यम से जो है वहां पे कुछ लोग जो है खुद को मतलब करोड़पति बनाने में जुटे हुए हैं। पालघर नगर परिषद का कंट्रोल प्रेसिडेंट या डिप्यूटी प्रेसिडेंट का ज्यादा कंट्रोल, ये सब क्वालिटी कंट्रोल देखना, ये इनको इनको कंट्रोल करना, और एडमिनिस्ट्रेशन से वो काम कैसा करवा लेने का, ये काम प्रेसिडेंट डिप्यूटी प्रेसिडेंट का रहता है। वो इसमें जो इतने काल में जो बैठे हैं, इन्होंने ये बात पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं पहला तो क्वालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, जिससे जो सपोज डामरी रोड है तो उसका एक नियम है, उसके एक रूल है, क्या ये रूल के हिसाब से वो होना जरूरी है। कंक्रीट के एक रूल है, ये रूल के हिसाब से टेक्निकल काम होना जरूरी है। जैसे ग्रेड दिया रहता है, वो ग्रेड के हिसाब से काम होता नहीं है, तो उसको पहला वो कंट्रोल करना जरूरी है। और पहला तो जो काम हो रहे हैं, जो भी काम, उसका क्वालिटी पे ध्यान देना जरूरी है। और मैं पहला वो काम करने वाला हूँ, क्या क्वालिटी पे प्रेफरेंस देने वाला हूँ, का काम जो हो रहे हैं वो इसमें क्वालिटी में होना मांगता है। दूसरा, प्रशासकीय इमारत का काम चल रहा है, उस काम में इस एस्टिमेट जो किया गया है वो प्रॉपर किया गया नहीं है। और पहले से ही काम जब चालू हो गया वो टाइम ही हम लोग ने आवाज उठाया, क्या ये काम प्रॉपर टेक्निकल ढंग से कर नहीं रहे ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर। और वो टाइम हम लोग ने वो जो काम फुटिंग से चालू था, तभी हम लोग ने वो उनका जो स्पेसिफिकेशन दिया उससे कर नहीं रहे थे, तो फुटिंग हमने ये भी डिसमेल्टिंग करने लगाया और री फुटिंग करने लगाया था। और अभी जो दिया है उसमें कुछ चीज है क्या, वो स्पेसिफिक उन्होंने अभी तक लिया हुआ नहीं है। अभी इतना बड़ा काम है तो उसमें अलग अलग ढंग से जो एस्टिमेट किए वो नहीं करते, वो जो स्पेसिफिक लगना मांगता है, जो काम करना मांगता है वो उसमें किए नहीं है। तो वो ये सब बदलाव करना जरूरी है उसमें। सर, देखा जाए तो वादा तो सभी लोग कर रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन सवाल उठता है कि वादा करने से ये विकास काम नहीं होंगे। वादा तो हम जनता को कर देते हैं
कि भाई हम इतना विकास काम करेंगे, लेकिन इन विकास काम को करने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। तो ये फंड आएगा कहाँ से, क्योंकि नगर परिषद की आमदनी उतनी है नहीं। पालघर सबसे पहला इसके लिए सीएम साहब से आपकी कोई चर्चा हुई है? पालघर में सबसे पहला तो ऐसी बात है, क्या दिल्ली में और भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, और सीएम साहब फडणवीस साहब इधर आके गए, इन्हें पालघर की समस्या की जान उन्होंने ले ली है, और वो पालघर की समस्या सॉल्व करने के लिए उन्होंने पालघर के लोगों से वादा की करके गए, और वो सब समस्या पालघर की सॉल्व करने करेंगे, ये हमारे को विश्वास है। और हम भी ये समस्या सॉल्व करने के लिए माननीय फडणवीस साहब से पाठपुरावा करेंगे, माननीय पालक मंत्री नाइक साहब से पाठपुरावा करेंगे, हमारे पार्टी के खासदार हैं सावरा साहब, वो उनसे पाठपुरावा करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और हमारे जिला अध्यक्ष है भरत भाई राजपूत साहब, ये भी इनसे भी पाठपुरावा करके ये सब पालघर के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और पालघर में सोच क्लीन नीट और पार्शियल काम और भ्रष्टाचार मुक्त कारोबार करने के लिए कोशिश करेंगे। पालघर के जो फंड सबसे ज़्यादा फंड दिल्ली में भाजपा की सरकार होने की वजह से बहुत सारे योजना है वो पालघर में लाने की कोशिश करेंगे। माननीय फडणवीस साहब महाराष्ट्र के सीएम है, उनके माध्यम से बहुत सारी स्कीम पालघर में लाके दीदी लाके पालघर का विकास करेंगे, और पालघर में क्लीन नीट पार्शियल और भ्रष्टाचार मुक्त पालघर का प्रशासन काम करेगी। दूसरा, पालघर के जो लोगों के समस्या है, जो छोटी छोटी समस्या है, वो प्रशासन पे कंट्रोल करके वो जल्द से जल्द कैसे मार्ग लगेंगे, इसके लिए कोशिश करूंगा। सर, लास्ट सवाल है कि नगर परिषद के 27 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भाजपा एक बड़ी ताकत बन के उभरी है, पालघर नगर परिषद क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, नगर परिषद क्षेत्र में, और उसमें आपके भाजपा में प्रवेश करने के बाद भाजपा की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ गई। एक वक्त था जब भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिलते थे, आज एक ऐसा वक्त आया है कि 30 पार्षद की जगह के लिए कम से कम 150 ज्यादा इच्छुक लोगों ने अपने नामांकन वहां पे अपनी इच्छा जताई थी। हालांकि बहुत सारे लोग को नहीं मिल पाया है, नाराजगी भी इसे लेकर। तो अब जब जनता में जा रहे हैं तो किस तरह का आपको जनता का जनाधार मिल रहा है? सबसे पहला तो भाजपा पार्टी ने मेरे को विश्वास रख के मेरे को नगराध्यक्ष पद का उम्मीदवार दिया, इसके लिए मैं सब मेरे पार्टी के वरिष्ठ, मेरे पालघर के नगर परिषद हद के और पालघर तालुके के जो सीनियर कार्यकर्ते हैं, सब पालघर के सीनियर और बड़े कार्यकर्ते हैं, उन लोग का धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ। और देश में माननीय प्रधान मोदी साहब अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा योजना ला रहे, वो योजना और महाराष्ट्र में माननीय फडणवीस साहब अच्छी अच्छी स्कीम डेवलप ये करके योजना ला रहे, उसका ये करके 27 साल में अभी क्या हुआ क्या नहीं वो ये करके छोड़ के अभी मैं ये सब स्कीम करके पालघर का विकास करने का कोशिश करूंगा, और पालघर में फर्स्ट टाइम भाजपा का नगराध्यक्ष बैठेगा, ये हमको ठाम विश्वास है। जो नए पुराने का जो नाराजगी चल रहा है वो दूर हुई? नहीं, भाजपा पार्टी में ऐसे कुछ नाराजगी नहीं है, खाली अपोजिट पार्टी ने किया हुआ स्टैंड है। सब लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, नया जुना ऐसा कुछ है ही नहीं है। और उन्होंने मेरे को सब पालघर के जूने नए ऐसा बात कुछ नहीं है, पालघर के जूने लोग मेरे लिए अच्छे काम कर रहे हैं, और उनके वजह से मैं पालघर नगर परिषद में जीत हासिल करूंगा। आपने देखा, ये भाजपा के नगराध्यक्ष के प्रत्याशी कैलाश मात्रे जी थे। इनका कहना है और इनका विश्वास है
कि इस बार पालघर नगर परिषद पे भाजपा का नगर अध्यक्ष बैठेगा और 27 सालों में जो पालघर का विकास नहीं हुआ है वो मैं करके दिखाऊंगा। और पालघर का मास्टर प्लान जो है वो तैयार है, चाहे शौचालय की समस्या हो, पार्किंग की समस्या हो, मच्छी मार्केट की समस्या हो, फेरी वालों की समस्या हो, फुटपाथ पर चलने वाले की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, ऐसे तमाम, या जो लोग सरकारी जमीनों पे बसे हैं उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड देने का बात हो, ऐसे तमाम समस्याएं हैं जिसके लिए मैं काम करूंगा। और इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार जो है मेरे पीछे खड़ी है और फंड की कमी नहीं पड़ेगी, ऐसा हमारे सीएम ने जो है हमें आश्वासन दिया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।